हेलो दोस्तों, आज आप लोगों का फिजिक्स का पेपर था। आई होप बहुत अच्छा गया होगा। चलिए हम आप लोगों को क्वेश्चंस का आंसर मिलवा देते हैं, वो भी 100% करेक्ट। इसके अलावा आप लोगों को कहीं भी दौड़ने का ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को मालूम चल जाएगा आपका कितना करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्न में से कौन सही है। तो आप लोग जानते हैं प्रतिरोध R बराबर रो इंटू एल बाई ए। जब इसको रो बराबर कीजिएगा तो R इंटू ए बाई एल आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर में बोल रहा है विभव प्रवणता बराबर होता है, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर होता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर डी वी बाई डी एक्स के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 2 का। फिर ये ई सीरीज का क्वेश्चन हम अब करा रहे हैं। प्रथम पाली का क्वेश्चन है और ए से जे तक कोई भी सीरीज वाले देख सकते हैं इस वीडियो को और अपना आंसर मिला सकते हैं, वो भी 100% करेक्ट। चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक। तो विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक सब लोग जानते हैं वोल्ट इंटू मीटर होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है संबंध Q बराबर N इंटू ई में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। तो n का मान फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, यानी 4.2 जो है सी नंबर ऑप्शन में जो दिया है वो नहीं हो सकता है। फिर बोल रहा है एक समानांतर पट्टीय संधारित्र की धारिता के लिए निम्न में से कौन सही है। तो कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का कैपेसिटर सी बराबर होता है इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 5 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर पे क्वेश्चन है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है इलेक्ट्रिक पावर पी बराबर वी इंटू आई होता है, या आई स्क्वायर आर भी होता है, या वी स्क्वायर बाई आर, जो कि वी स्क्वायर आर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी 6 का। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 7 नंबर क्वेश्चन का बोल रहा है धारतीय प्रतिघात होता है, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है वो क्या होता है, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्स सी से सूचित किया जाता है और इसका वैल्यू होता है 1 बाई ओमेगा सी, यानी जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 100% सही ऑप्शन है। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। तो आप लोग जानते हैं इसमें 8 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी स्पीड का। चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है फोटोन का द्रव्यमान होता है। तो फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है। तो आप लोग जानते हैं 1.6 गुने 10⁻⁻27 kg होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है बोर का आवृत्ति स्तर होता है। तो बोर का आवृत्ति स्तर जो होता है एच वी के बराबर होता है, यानी E1 माइनस E2 बराबर एच इंटू वी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 10 का। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन से, यानी जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है 100% सही है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, जिसका परसेंटेज जो होता है 105% होता है। और चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नॉर गेट द्वारा बूलियन व्यंजक। तो नॉर गेट में और गेट जो होता है ए प्लस बी होता है और नॉर लगाना है, यानी ऊपर बार लगा दीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो द्विआधारी संख्या 10012 की दशमलव संख्या होगी। तो करना क्या है, तो 1 तो यानी 1 और 0 के 2, फिर 4, उसके बाद 8। तो 0 0 जहाँ पे है तो 2 को पे है, 4 को काट दीजिए, 2 काट दीजिए और इसको दोनों को जोड़ दीजिए तो 9, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, तो 9 दिया है ऑप्शन नंबर सी में 9। ये हो जाएगा सी नंबर 14 का सी नंबर ऑप्शन 100% करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक था। आप लोग जानते हैं दूरी का, 10वां में भी पढ़ना था। फिर चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तो आप सभी जानते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब
काल्पनिक और सीधा यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। 17 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है उत्तल लेंस द्वारा निम्न में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो उत्तल लेंस लगाकर कौन सा दृष्टि दूर किया जाता है। तो आप जानते हैं निकट दृष्टि दोष दूर कर दिया जाता है उत्तल लेंस लगाकर। फिर 18 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है वर्ण विक्षेपण क्षमता के निम्न में से कौन संबंध सही है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए इसमें से कौन संबंध सही है, आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या मारे हैं। जिसको भी दिक्कत होगा, जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा, वो हमसे कमेंट करेगा, हम इसका रिप्लाई कर देंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आप लोगों को अगर नहीं आएगा 18 नंबर क्वेश्चन तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम आपका इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देंगे और आप इसका आंसर मिला लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निर्वात में प्रकाश का वेग c को कांच यानी कांच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 में इनका मान होगा। तो आप जानते हैं जब इसका कांच में जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 2/2c/3 यानी बी नंबर ऑप्शन 19 का सही हो जाएगा। फिर 20 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 20 नंबर क्वेश्चन में बोला सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरबीन की लंबाई होती है तो FO + इफी के बराबर होती है यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बोल रहा है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है तो 25 सेंटीमीटर। ये भी 10वां में पढ़ना था। चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है औसत रंग यानी पीला का अपवर्तनांक निम्न में से कौन है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपका आंसर कमेंट बॉक्स में मिलेगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे 23 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है समांतर सतह जो कि कांच की पट्टी की शक्ति होती है। तो आप जानते हैं समांतर पट्टी, इसका ऑप्शन हो जाएगा अनंत, जो कि सही है एकदम। फिर बोला रहा 24 नंबर क्वेश्चन में कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है μv - μr × a यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोले ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। चलिए हम 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है खगोलीय दूरदर्शी यानी दूरबीन खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो खगोलीय दूरदर्शी के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है, FO = FE। 25 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर चलिए 26 नंबर में बोल रहा है हवा में इप्सिलॉन r का मान होता है। तो हवा में इप्सिलॉन r का मान 1 के बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 26 का सी हो जाएगा। फिर 27 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 27 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल होते हैं। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है उसका मान होता है F बराबर क्या होता है, तो Q × E होता है। तो Q × E ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, Q × E। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है चित्र में ए और बी के बीच में संयुक्त धारिता बोल रहा है। तो संयुक्त धारिता निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, हमको ए का जॉइंट देखना और बी का जॉइंट। तो बी का जॉइंट, ए का जॉइंट यहाँ पे और बी का जॉइंट यहाँ है, फिर यहाँ पे आके यानी ये काम नहीं करेगा। तो सी इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा कितना, तो सी का समतुल्य धारिता हो जाएगा ए के बराबर यानी सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बीच वाला काम ही नहीं कर रहा है तो सी के बराबर ऑब्वियसली होगा। 28 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो ट्रांसफार्मर यह AC वोल्ट को बढ़ाता या घटाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। एकदम 100% सही ऑप्शन है सब। चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है चुंबकीय ध्रुव प्रवलय का SI मात्रक, प्रवलय का जो चुंबकीय यानी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का जो SI यूनिट होता है वो क्या होगा। तो वो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एम्पियर × मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है।
जो पोल पर होता है यानी ध्रुव पर जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है, वहीं इक्वेटर पर तो 0 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पर ध्रुव पूछ रहा है यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 31 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। तो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है। चलिए हम 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका ऑप्शन क्या मारे आप लोग? 32 का आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा प्लीज। चलिए हम 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है चुंबकशीलता यानी म्यू के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। तो म्यू जो होता है चुंबकशीलता यानी परमिएबिलिटी जो होता है ये म्यू बराबर B/H के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 33 नंबर हो गया। चलिए 33 का बी तो हो गया। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है चुंबकीय यमयुत्तर में पार्थिवी चुंबक क्षेत्र बी नमन कोण डेल्टा यानी पार्थ चुंबकीय क्षेत्र हो गया बी और नमन कोण डेल्टा हो गया। उसके बाद बी वेक्टर एक क्षैतिज घटक, बी का जो मतलब एक हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो BH हो गया और बी का वर्टिकल कंपोनेंट यानी उदग्र घटक BV हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका जब 34 का ये फिगर वगैरह इसे बना के अब आप चेक कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा BV बराबर B cos डेल्टा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 35 नंबर आपकी इसका क्या आंसर मारे हैं कमेंट कीजिएगा प्लीज़। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचार की दिशा होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचार की दिशा वेक्टर E क्रॉस B के समानांतर होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। 36 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 36 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता यानी जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रिलेटिव परमिएबिलिटी यानी म्यू आर ऑफ मीडियम। तो बोल रहा है रिलेटिव परमिएबिलिटी का जो मान होता है वो म्यू मीडियम बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए 36 का। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो इसका विद्युत विभव का मान हो जाता है 1/4πε0 या 1/k⁴r हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। फिर 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है तो कुल चार्ज यानी पृष्ठ पर कुल चार्ज बाई कुल क्षेत्रफल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक यानी पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 के आसपास होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 80। चलिए अब हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है r त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। तो विद्युत धारिता हो जाता है पृथ्वी का या गोला का 4πε0r, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है 1 एम्पियर बराबर होता है तो कूलम्ब बाई सेकेंड यानी 1 कूलम्ब बाई 1 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट इसका। फिर 42 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है विद्युत वाहक बल का इकाई तो वोल्ट होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट, जो कि 42 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक एक्स एलिमेंट है, ए एटॉमिक नंबर, जेड एटॉमिक नंबर, ए एटॉमिक मास है का अल्फा 6 निम्न में से निरूपित करता है। अल्फा डी के कराया जाता है इसका, तो क्या होगा? तो अल्फा डी के होगा तो हीलियम निकलेगा, यानी एटॉमिक नंबर में 2 कमी हो जाएगा और एटॉमिक मास में 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर 43 का ए सही हो जाएगा। ये ई सीरीज है और प्रथम पाली का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। ए से जे तक जो भी सीरीज वाले हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करके मिला के इसका ऑप्शन
बिल्कुल सही सही हम बता रहे हैं और 100% सही है। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जितना सही होगा समझ जाइए आपका बोर्ड में उतना मार्क्स आएगा, एकदम फिक्स है। चलिए हम 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है। तो मौलिक कण नहीं है आप जानते हैं, अल्फा कण मौलिक कण नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टीवी प्रसार के लिए निम्न में से कौन आवृत्ति प्रसार है। तो आप लोग जानते हैं 30 से 300 मेगा हर्ज हो जाता है टीवी प्रसार के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्षीणता को मापने के लिए निम्न में कौन मात्रक सही है। तो आप जानते हैं डेसीबेल। तो डेसीबेल ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, एकदम 100% करेक्ट ऑप्शन है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 47 नंबर बोल रहा है एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है तो धन आवेशित, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 48 नंबर क्वेश्चन पे हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोण का संवेग होता है। तो संवेग हो जाएगा लैम्डा h/लैम्डा, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है करेक्ट आंसर 48 का। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं 49 पे। 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दत्ता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है, यानी डोनर इम्प्यूरिटी एटम के जो परमाणु एटॉमिक नंबर होता है वो एटॉमिक वाइलेंसी जो होता है 5 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है 49 का। सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर यानी 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वोल्ट मीटर मापता है, तो सभी जानते हैं वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। फिर 51 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 1/4πε0 का मान होता है, यानी 1/k का जो मान k जो होता है k का मान क्या होगा, यानी 1/4πε0 k को डिनोट किया जाता है। इसका मान हो जाता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 100% सही है। 52 नंबर क्वेश्चन पर चलिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो संबंध इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर F/Q हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये संबंध सही है एकदम। 53 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत विभव बराबर होता है। तो विद्युत विभव बराबर क्या होता है, तो विद्युत विभव बराबर होता है ω/Q। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रा, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल का एसआई यूनिट जो होता है क्या होता है। तब सब लोग जानते हैं एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम्ब इंटू मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 54 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा और 53 का ω/Q हो जाएगा करेक्ट। इसमें कोई भी शक का गुंजाइश नहीं है, एकदम 100% सही सही आंसर बता रहे हैं आप लोग, निश्चिंत रहिए एकदम। 55 नंबर क्वेश्चन और आगे के एग्जाम का एकदम पूरा केयरफुल होकर एग्जाम दीजिए। 55 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है 1 फैराड यानी F बराबर होता है। तो आप सब जानते हैं 1 फैराड बराबर होता है 1 कूलम्ब पर वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। 56 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो आप जानते हैं हाफ CV² होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 56 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एकदम। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है टी समय तक I धारा प्रवाहित कर R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो क्या होगा I² R × T, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है 5 × वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर 58 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं 59 नंबर पे। 59 नंबर में बोल रहा है प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान
IRMS से डिनोट किया जाता है आई करंट को, प्रतिवर्ती धारा के IRMS वैल्यू को, और प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान I0 से डिनोट किया जाता है कि बीच में संबंध होता है। तो आप लोग जानते हैं IRMS I0 के बीच का संबंध होता है IRMS, जो बराबर होता है I0/√2 होता है। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा सी नंबर ऑप्शन, जो कि हो जाएगा IRMS बराबर 0.707 I0 हो जाएगा। तो 59 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पे। 60 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कोणीय आवर्ती ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरण द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान, यानी बोल रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस जो XL होता है उसका वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल है, इसका ओमेगा इंटू L हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बी नंबर में देख लीजिए ओमेगा इंटू L दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 60 का। हमको हिंदी में थोड़ा परेशानी होता है। चलिए 60 नंबर में क्वेश्चन में बोल रहा है शक्ति गुणांक के लिए निम्न में से कौन संबंध सही है। तो शक्ति गुणांक का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या हुआ है, आप लोग मारे हैं। अगर आप लोग को दिक्कत होगा कुछ भी तो आप लोग नहीं कमेंट कीजिएगा, तो हम ऐसे भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल देंगे, देख लीजिएगा आप लोग। 3 ठो क्वेश्चन हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों को बता दिया ये लास्ट। और चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान होता है। तो आप जानते हैं बल्बर रॉय इसका ट्रिक होता है। तो इसका हरा रंग बोल रहा है, तो हरा रंग का हो जाएगा, हरा रंग का हो जाता है बल्बर रॉय ग्रेट ब्रिटेन, यानी 62 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 5 बल्बर रॉय ग्रेट, यानी जी से ग्रीन, यानी 5 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 62 का। और 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र जो है चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर भी वेग के गतिशील आवेश Q पर लगने वाले बल का मान। तो लगने वाले बल मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली हम इसको बोल सकते हैं, जिसे मैग्नेटिक फोर्स Fm का मान होता है Q इंटू वेक्टर B क्रॉस भी, जो कि V क्रॉस B होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। Q बराबर वेक्टर V क्रॉस B, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्न में कौन सी राशि समान रहती है। तो समान कौन सी राशि रहती है। तो आप लोग जानते हैं समान राशि रहती है विभवांतर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 64 नंबर हो गया। 65 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1 हेनरी बराबर होता है। तो 1 हेनरी बराबर आप लोग सब जानते हैं 1 हेनरी बराबर 10⁻³ मीटर H होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। करेक्ट 65 का ए हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। 66 नंबर क्वेश्चन पे चलता है रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्न में से कौन सही है। तो रेडियो एक्टिव तत्व के लिए TA बराबर 1/λ हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 67 नंबर क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित में कौन सही है। तो निम्नलिखित में कौन सही है, तो आप लोग जानते हैं निम्नलिखित में से कौन सही हो जाएगा। तो 8 4 12, यहाँ पे 8 4 12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। फिर चलते हैं हम 68 नंबर क्वेश्चन पे। 68 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है मूल गेट के लिए निम्न में कौन सही है। मूल गेट होता है एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट है। फिर बोल रहा है 69 नंबर क्वेश्चन पे निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है। तो आवेशित कौन पार्टिकल नहीं है। तो आप लोग जानते हैं आवेशित पार्टिकल नहीं है फोटोन, लेकिन आप लोग क्या आंसर मारे हैं आप लोग बता दीजिएगा इसका, क्योंकि आप लोग जानते हैं इसमें बीटा का जो पार्टिकल होता है 2 होता है,
ये एक बीटा पॉजिटिव चार्ज होता है +1 वाला, एगो बीटा -1 वाला होता है डी के। फिर अल्फा होता है +2 वाला पार्टिकल चार्ज, और इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं आप -1 वाला होता है। तो सबका चार्ज मालूम चल गया, यानी इसका मालूम नहीं है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा 69 का ए, फोटोन हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन पे क्या होगा, तो 70 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड पीला का मान होता है। तो पीला बल्बर रोए येलो, यानी येलो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी जो कि ऑप्शन नंबर में डी में दिया हुआ है। सब आप लोगों को हम 100 में 100% क्वेश्चन जो है वो सही बता दिए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो 3 नहीं बताए वो जाकर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर मैथ के पेपर में।